आज हम आपको एस्किलिपीडिएसी फैमिली में आपको कैलेक्ट्रोपिस प्रोशेरा, जिसको हम ऑक कहते हैं, ये आपने सभी ऑक देखा होगा। ऑक का फ्लावर लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है? इसको एस्किलिपीडिएसी फैमिली में रखा गया है, जिसका फ्लावर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये कैसा होता है? ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेटेड, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफोडाइट, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंडोशियम 5 एंड गाइनोशियम 2, ठीक है। और ये कैसी है? सुपीरियर। तो जिसमें मैंने यहाँ पे फ्लावर आपके सामने लिया हुआ है, ये कैलेक्ट्रोपिस प्रोशेरा का ऑक का फ्लावर, जो आप सभी ने देखा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक। लेकिन कभी आपने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो पार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं कैलिक्स। ये आपको जो ऊपरी पेटल्स दिख रही हैं इसको बोलते हैं कोरोला। और एंडोशियम जो इसमें होते हैं, ये एंडोशियम इसकी स्टिग्मा में पाए जाते हैं, वो भी इसको हम पॉलिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनिया कहते हैं, जो स्टिग्मा से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मैंने इसके कैलिक्स को यहाँ निकालकर यहाँ 5 रख लिया हुआ है, और एक फ्लावर का मैंने कोरोला को भी यहाँ निकाला है, क्योंकि ये फ्यूज है, इसलिए मैंने देखिए इसको इस तरीके से निकाला है कि पांचों आपको फ्यूज दिख रहे हैं, ठीक। और ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम में इसकी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैक्ट होते हैं ब्रैक्टियोलेटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे ब्रैक्ट्स ये लगे रहते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ब्रैक्ट। ये झड़ जा रहे हैं, ठीक है। ये ब्रैक्टियोलेट्स पाए जाते हैं, जो कि ये झड़ जाते हैं या कॉर्नर्स में ये पाए जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये समानांतर 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। और जो हर्माफोडाइट, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हर्माफोडाइट होता है, ठीक। तो अब हम बताते हैं कि जो इसके कैलिक्स होते हैं ये कैसे निकलेंगे। तो जो कैलिक्स है, क्योंकि ये देखिए कैलिक्स 5 है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब ये फ्यूज नहीं है, ठीक। तो ये देखिए फ्यूज नहीं है, तो इनको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पास कीजिए कैमरे को, ये फ्यूज नहीं है, देखिए एक दूसरे से अटैच है, बट ये फ्यूज नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो इसको हम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां से हम इस प्रकार से इसके कैलिक्स को हम निकाल लेते हैं फ्लावर से, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? 5, ठीक है। और ये कैसे पाए जाते हैं कैलिक्स आपके? इसमें एस्टिवेशन कौन सा है? कुनकुंशियल, क्योंकि इसमें 2 अंदर की ओर होते हैं, 2 बाहर की ओर होते हैं, और एक अंदर बाहर होता है। ये मैंने कैलिक्स निकाल के, सपोज आप यहाँ मैंने मान लीजिए निकाल के रख दिए हुए हैं। उसके बाद जो कोरोला होते हैं, ये पेटल्स, सेपल्स को ही हम कोरोला कहते हैं, ठीक है। पेटल्स हैं, क्योंकि सेपल आपकी इसको बोलते हैं, ये पेटल्स होती हैं। पेटल को हम इस तरीके से यहाँ से मान लीजिए, क्योंकि ये ज्वाइंट है, देखिए फ्यूज है, आप ऐसे करके देख सकते हैं, ये अटैच है एक दूसरे से, वो अटैच नहीं थे, ये फ्यूज है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर ये फ्यूज है 5, कोरोला 5, तो सेपल 5 फ्यूज्ड, तो फ्यूज को हम क्या कहते हैं? हम गैमो वर्ड यूज करते हैं, गैमोपेटैलस। देखिए मैंने बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से निकाला हुआ है, ये देखिए पूरा बंच के लाइक ये निकल आए हैं। हम आप इसकी जगह पे ये देखिए, मैंने पहले निकाला था, ये मैंने अभी आपके सामने निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये बचता है हमारा इतना पार्ट। ये कैलिक्स निकाल चुके थे 5, कोरोला 5, जो कि ये फ्यूज है, इसलिए इसको हमने गैमोपेटैलस बोला है। और ये फ्यूज नहीं थे, तो इसको पॉलीपेटैलस सेपेलस कहते थे, ठीक। अब हम बात करते हैं ये क्या है। तो हाइपो, इसमें हम कह सकते हैं इसमें किस टाइप का एस्टिवेशन, गाइनोस्टीजियम प्रकार की पाई जाती है। तो ये गाइनोस्टीजियम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स होते हैं जो ये लगे रहते हैं, इनको भी निकालकर हम साइड में यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। उसके साथ जो इसकी गाइनोशियम होती है, अब हमें एंथर की बात करते हैं। एंथर कितने हैं? 5। तो एंथर निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? यहाँ पर निडल की हेल्प से जो स्टिग्मा दिख रही है, स्टिग्मा के पास में कॉर्नर्स में यहाँ पर एंथर पाए जाते हैं, जिसको मैं निकाल रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इसमें एंथर कैसे निकालना है। कॉर्नर में यहाँ एक बंच से जहां पॉलिनिया लगे रहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पॉलिनिया। और इनको यहां से हम निकालते हैं, और मैंने ये निकाल भी लिया हुआ है, ये देखिए।
अब मैं इसको आपको यहाँ पर रखकर दिखाती हूँ पॉलिनिया। ये मेरा ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, क्योंकि आप इसको नग्न आंखों से देख तो सकेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कैमरे में इसको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए इस पॉलिनिया को मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ठीक, तो ये शायद मैं एक और निकालती हूँ और शायद कैमरे में आपको जूम करके दिखा भी दूं। हाँ, तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये देखिए पॉलिनिया सेट कर दीजिए। यहाँ से स्टिग्मा से मैंने पॉलिनिया निकालकर ये विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या कहते हैं इसको? पॉलिनिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है पॉलिनिया। ठीक है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। वर्तिका के साथ मिलकर पुवर्तिकाग्र छत्र या गायनोस्टिजियम बनाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर जो स्टेमेन होते हैं 2 परागपिंडों या पॉलिनिया और उनके रेटिनेकुलेट द्वारा बना होता है। और इस प्रकार से पॉलिनिया हमने निकाल ली है। कहाँ से निकाली है? स्टिग्मा से। यहां से मैंने पॉलिनिया निकाली। ऐसे प्रकार से स्टिग्मा के 5 कॉर्नर्स में 5 पॉलिनिया पाई जाती हैं। अब मैं इसके साइड वाला पोर्शन ये निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको स्टिग्मा गायनोशियम भी दिखानी है, क्योंकि आपकी पॉलिनिया मैंने दिखा दी है और यहाँ मैं अगर इस पर रखती तो आपको शायद दिखाई ना देता, इसलिए मैंने आपको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में उसको जूम करके दिखा दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये गायनोशियम निकाली हुई है। अब मैं इसी जगह पे गायनोशियम को रख के आपको सेट करके दिखा रही हूँ कि गायनोशियम में किस प्रकार से इसकी गायनोशियम होती है। ये देखिए, ये इसमें क्या है गायनोशियम में, ये देखिए इसकी ओवरी, ठीक है, बाई 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको अलग अलग। ओवरी इस प्रकार से पाई जाती है इसमें, देखिए। और ये स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा से ही हमने पॉलिनिया यहाँ से निकाले थे इनके कॉर्नर से। और ये ओवरी के 2 पार्ट्स हैं। जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो हमें किस प्रकार से बाइलोक्युलरी दिखाई देती है, बाई कार्पलरी होती है, ओवरी फ्री होती है और कैसी होती है? सुपीरियर होती है। ठीक है, इसमें गायनोस्टिजियम पंचभुजीय पेंटा एंगुलर पाया जाता है। और जो इसके फ्रूट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एटेरियो ऑफ फॉलिकल वाले फ्रूट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो ये गायनोशियम हो गई। इस प्रकार से मैंने देखी यहाँ पे सारे पार्ट्स आपको निकाल के 2-2 गायनोशियम, और ये आपके कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम, ये गायनोशियम। गायनोशियम में आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, इसकी ओवरी को इस प्रकार से इसकी ओवरी होती है। जब हमें इसका सेक्शन कट करके दिखाना होता है ओवरी का, तो हम इसमें क्या करेंगे? सेक्शन कट करने के लिए आप इसकी स्टिग्मा को इससे अलग कर देते हैं और इस प्रकार से हम इसका सेक्शन कट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो मैं इसको भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये 2 बाइलोक्युलरी होती है, 2 लॉक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ये। और इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर रख के आपको शो कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए ओवरी मैंने यहाँ रख दी हुई है, आप ओवरी को भी देख सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेटेड, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 आपको दिखा दिए हैं। कोरोला मैंने 5 आपको दिखा दिए हैं। एंड्रोशियम हमने पॉलिनिया के रूप में आपको दिखा दिए थे। गायनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपको दिखा दिए हैं। ये गायनोस्टिजियम प्रकार की होती है और इसमें सारे पार्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसी प्रकार से आप इसका पॉलिनिया निकाल सकते हैं। थैंक यू।